आप खुद आंकलन करें कि इंटैक्ट अडर है और अडर क्वालिटी किस तरह की है, थन पासे की मजबूती किस तरह की है, और पीछे से अगर मैं दिखाना चाहूँ तो क्लेफ्ट किस तरह का इसमें आया है। ये देखिए बड़ा अच्छा इसका जो क्लेफ्ट है, ये देखिए यही वो पार्टीशन है जो पूरे अडर को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। और जितना ये मजबूत हमें देखने को मिलेगा जिस गऊ में, उतना ही जो अडर है वो लंबे समय तक इंटैक्ट रहेगा, वो पेंडुलस नहीं होगा। और ये देखें पिछले थनों पर दूध का जो भार है, कूप के जो भार हैं वो काफ़ी अच्छे। इस तरफ से भी अगर मैं दिखाना चाहूँ तो बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जीतू रेवोल्यूशनरी फार्मर जेआरएफ में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये देखें एक और एलीट गाय साहिवाल नस्ल की एलीट गाय, जवान गऊ है और सेकंड लैक्टेशन मात्र और मात्र दूसरे ब्यात में है। लेकिन जो इसने अडर पोजीशन बनाई है, थोड़ा सा आगे पैर रखवाएं, ये देखें आप अडर की टिट्स की जो स्पेसिंग है, जो थन की जो मजबूताई है, और इंटैक्ट अडर है, बिल्कुल शरीर से अटैच्ड, किसी भी तरह का डिटैच्ड अडर नहीं है। और अच्छी गऊ। तो अगर इस गऊ को जो पुराने जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने देखा होगा तो आप याद करें, इसको पहले भी एक बार दिखाया गया है। तो जब लंपी का समय आया था तो उस समय जो होम्योपैथिक दवाई की जो वीडियो कवर की गई थी, उस समय इस गाय को यहाँ से, इन गायों से हटा करके दूर एक खेत में, एक इनका जो कुआं है वहाँ पर इसे खड़ा किया गया था और इसको होम्योपैथिक दवाई की डोज दी जाती थी। और इसकी जो लंपी है आज देखें पूर्णतः ठीक है, किसी भी तरह की एलोपैथी दवाई नहीं दी गई। और ये जो है वो अब दूसरे ब्यात में है। तो इस बार अपने ही बुल से प्रेग्नेंट हुई है। युवा साथी हैं, मोनू हाथ हिला करके अभिनंदन करेंगे। और एलीट साहिवाल ब्रीडर हैं, अपने बुल रखते हैं साहिवाल नस्ल के। और ये देखें जवान गऊ, और पीछे से चलाएं, आगे ले जाएं, हाथ फेर के। ये देखें आप पीछे से जो क्लेफ्ट बनता है, अडर की क्वालिटी जो इसकी आई है लाजवाब, काबिले तारीफ। सेकंड लैक्टेशन में है, थर्ड फोर्थ लैक्टेशन में अगर और सुधार अगर ये अडर में और इसमें कर गई तो ये एक निश्चय ही भारतवर्ष की चुनिंदा साहिवाल गायों में से एक जो है वो बन कर के उभरेगी। तो ये देखें मोटे थन, मजबूत थन पासे हैं। ये देखें हाथ लगाएं, किसी तरह का कोई जो है नाचने का, कूदने का, इस तरह का झुंझलाहट करने का, इस तरह का स्वभाव नहीं है। बिल्कुल सौम्य गाय हैं। सांचा आप देखें, और पुट्ठे जो हैं ये देखें, ब्यात के आसपास जो पुट्ठों में जो गड्ढा आ जाता है वो यहाँ पर आया हुआ है। एलीट साहिवाल गाय। और हाथ फिरा करके देखें तो आ जाए, हाथ फिरा करके अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसकी बिल्कुल मुलायम जो चमड़ी है उसको अनुभव करेंगे। तो ये देखें दिनेश भाई है, जो आप भी रखते हैं साहिवाल की एक बछड़ी। हाँ, साहिवाल एक गाय भी है, बछड़ी भी है। तो ये देखें आपने भी इस गऊ को देखा तो क्या कुछ लगा? अच्छी गाय है, कोई देखने को मिलती है इस तरह, मतलब कि जो होती है ना, हाँ ऊंचा बोले, बहुत अच्छी नहीं है, यूनिक जो बोल देते हैं ना इंग्लिश में शब्द। हाँ, मतलब देखते ही पहली ही नजर में ये लग जाती है कुछ अलग है ये। जी। क्वालिटी भी इसकी मैं कहूँगा कि 100% है। और ऑर्डर वगैरह हर चीज, ये नहीं कि ज्यादा लेंथ है, साहिवाल कह देते हैं, बहुत लंबी अच्छी, नॉर्मल है। तो ये देखें आप पीछे से आगे की तरफ देखेंगे तो पीछे से जो पुट्ठा है वो चौड़ा है। आगे साहिवाल की जो एक ढलान जाती है हम्प की तरफ, वो ढाल है। अगर आप यहाँ पर एक बॉल को रखेंगे तो वो अपने आप गुड के या फिर मुंह होती हुए हम्प की तरफ जाएगी। तो वो अच्छा इसमें देखने को मिल रहा है। नाभि और गलकंबल और चेहरा, एलीट साहिवाल गाय, निश्चय ही एलीट साहिवाल गाय हैं। तो और अभी इनको कई सालों का, पहले मुर्रा पशुधन रखते थे, अब उसको पूर्णतः हटा दिया है। कि इनके पास बुल है, धर्म बुल जिसकी काफ़ी अच्छी प्रोजेनी फील्ड में देखने को मिल रही है। एक धर्म बुल बस वही रखा है इन्होंने, और जो है वो सभी मुर्रा को हटा करके अब इनका जो पूर्णतः ध्यान केंद्रित है वो साहिवाल नस्ल की इन गायों के ऊपर। तो इतनी अच्छी गऊ दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी एलीट गाय हैं। और ये देखें थन पासों की, अगर इस तरफ से भी मैं दिखाऊं तो अच्छे थन पास हैं, बहुत बढ़िया। पीछे से भी लेवटी जो है
ये देखें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये देखें लेवटी के बीच में से जो क्लेफ्ट हमें देखने को मिलती है, एक लिगामेंट है जो इन कूप को पकड़ करके रखता है, वो देखें आप, बड़ा अच्छा इसमें हमें देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया। शेप में सर ये आर्डर भी बिल्कुल आप देखो चौरस है, कहीं से भी 19-20 नहीं है, हाँ बिल्कुल चौरस आर्डर है। जी जी जी, आप कहते गाय का आगे का अच्छा होता है, लेकिन इसका बिल्कुल चौरस, बिल्कुल चौरस आर्डर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो युवा साथी हैं, मोनू गांव है इनका आज़ाद नगर और जुई में, और इनकी जो एलीट गायें हैं, और अभी देखें दोपहर का समय है, गायें जितनी भी हैं इनकी वो चरने के लिए गई हुई हैं, रात्रि में आएंगी, वहाँ पर आएंगी, और गायों के साथ सांड गया हुआ है। इनके जो छोटे काफ हैं वो इस तरफ हैं। तो रखरखाव की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल प्राकृतिक है। खेजड़ी का पेड़ जिसे देवतुल्य कहा जाता है वो इनके बीच में स्थापित है, और यहाँ पर क्योंकि ये ब्यांत के ऊपर है इसलिए इसको यहाँ पर रोका गया है, अन्यथा ये यहाँ से चरने के लिए चली जाती। तो इसको कहाँ से लाए थे पिछले साल? पिछले साल भाई साहब गुड़गांव से लेके आए थे। अच्छा, गुड़गांव से लेकर के आए थे। तो उन्होंने क्या बताया था, क्या कुछ फर्स्ट टाइम का 16 किलो दूध बताया था भाई साहब। अच्छा, 16 किलो दूध हाँ। बताया था, ठीक है। इसकी बच्ची मर गई थी, इस कारण बाद में इसने दूध कम दिया था। अच्छा अच्छा, कम दिया था, ठीक है। तो इस बार सेकंड ब्याह, इस टाइम सेकंड बार ब्याह। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये देखें एलीट साहिवाल और मदमस्त, बिल्कुल ये देखें गौपालक और गऊ का एक आत्मिक प्रेम। ये देखें गाय ने अपनी आंखें जो हैं वो मंद मंद बंद कर रखी हैं, पूंछ जो है वो थोड़ी सी उठा रखी है, और ये जो गायें हैं ये ब्यांत के बिल्कुल निकट है। तो ये देखें थन पासों की बनावट एक बार मैं पास से आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये देखें, आप खुद आंकलन करें कि इंटैक्ट अडर है, और अडर क्वालिटी किस तरह की है, थन पासे की मजबूती किस तरह की है, और पीछे से अगर मैं दिखाना चाहूँ तो क्लेफ्ट किस तरह का इसमें आया है। ये देखिए बड़ा अच्छा इसका जो क्लेफ्ट है, ये देखिए यही वो पार्टीशन है जो पूरे अडर को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, और जितना ये मजबूत हमें देखने को मिलेगा जिस गऊ में, उतना ही जो अडर है वो लंबे समय तक इंटैक्ट रहेगा, वो पेंडुलस नहीं होगा। और ये देखें पिछले थनों पर दूध का जो भार है, कूप के जो भार हैं वो काफ़ी अच्छे, इस तरफ से भी अगर मैं दिखाना चाहूँ तो बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया।